करते हैं कि सब आप खैर वाफियत से होंगे। सो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यस्टरडे हमने जो थर्म्स की थी, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम की थी, ठीक है बेटा, उसकी कन्वर्स की थी और 6.7 थ्योरम भी की थी। तो उसी के मबनी एक हमारे पास आज एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज आज हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके। उससे पहले आपको बताता चलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम ER मीर है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आप मेल कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मेल भी कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बशीर अहमद मीर। तो टाइम के बगैर चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमें क्वेश्चन बताते हैं 6.5 एक्सरसाइज में, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 3 साइड्स दिए गए हैं, किनके बेटा? ये आपको दिए गए हैं किनके? ट्रायंगल्स के। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला साइड जैसे कि 7, 24 एंड 25, 50, 80 और 100 ये आपको दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ साइड्स दिए गए हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आप बताइए कि इनमें से राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सी है। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। सो बेटा, अगर हम देखें, मैं आपको बताता चलूँ, ये अगर हमारे पास राइट एंगल है तो हमें, अगर ABC हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू AC स्क्वायर आता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो बेटा, जैसे मैंने बताया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसमें वो होता है हमें हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर इसका सम होता है। ठीक है बेटा, तो चलो यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहले पार्ट को देख लेते हैं। हमारा पहला पार्ट है साइड्स ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम 7 को स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है 25 स्क्वायर, देखते हैं किसके बराबर आएगा। वो आता है 25 एंड 25, दैट इज 625। उसके बाद 7 स्क्वायर आता है हमारे पास 7 7 49, और 24 स्क्वायर आता है किसके बराबर? 576 के बराबर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इनको ऐड करके क्या आता है। देख लीजिएगा, 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 576 दैट इज 625। तो इसका मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर किसके बराबर आया? 25 स्क्वायर के बराबर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 625 की बात करेंगे, 625 किसके रिगार्डिंग हमें आया कि हमारे पास जो 25 था इसका जब हमने स्क्वायर किया तब जाके 625 आया, और उसके बाद 7 का स्क्वायर किया, 24 का स्क्वायर किया, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तब जाके हमें 625 आया। सो वी कैन से दैट पाइथागोरस, ये हमें क्या है बेटा, ये 3 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं जो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या है, दीज साइड सेटिस्फाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हैंस दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इनमें से सबसे बड़ा साइड जो है 25। सो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट देख लीजिए। हमारे पास है 3, 6 एंड 8। तो पहले 3 स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 जार 9। उसके बाद निकालेंगे 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा हम, तो हमारे पास आता है 45। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है 8 स्क्वायर कर लीजिए तो 64 आ जाता है। तो इसका मतलब 45 जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 64। तो हम ये कह सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट, दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही देख लीजिए तीसरा पार्ट हमारे पास है, साइड है 50। सो 50 स्क्वायर दैट इज 5 5 25। उसके बाद 00 2500। उसके बाद 80 स्क्वायर दैट इज 80 64। तो उसके बाद 2 0 चढ़ा लीजिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, देख लीजिए 0 0 5 4 9 8, तो ये आता है 8 9 00 के बराबर। अब उसके बाद हमें दिया गया लास्ट वाला साइड जो है 100, वो आता है 100 स्क्वायर किसके बराबर? दैट इज 10,000। तो वी कैन से दैट 8900 इज नॉट इक्वल टू 10,000। ठीक है बेटा, सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप लास्ट वन जो हमारे पास है, फोर्थ वन, साइड्स हमें दिए गए हैं दैट इज 5 5 को स्क्वायर कर देते हैं 25 आ जाता है। 12 को स्क्वायर 12 12 144। उसके बाद 13 को भी स्क्वायर, इनको जब ऐड करेंगे तो 169 आ जाता है। उसके बाद 13 को स्क्वायर कर दीजिए, वो भी आता है 13 13 169। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आए। सो वी कैन से दैट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये साइड्स जो है
ये किसके साइड से, राइट एंगल ट्रायंगल के, और यहाँ पे सबसे बड़ा साइड 13 सेंटीमीटर था, तो ये हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास पी क्यू आर जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल इस साइड में देख लीजिए, ये वाली, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पे, पी पे, एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। एम जो हमारे पास है, ये वाला एम पॉइंट, ये हमें किस पे है, क्यू आर पे, सच दैट पी एम जो हमारे, जब हम पी और एम को ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर आ जाता है। सो हमारे पास एंगल क्यू एम पी 90 आएगा, या आर एम पी भी 90 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पी एम स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर जो है ये क्यू एम डिवाइड बाई एम आर के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमें कुछ दिया गया नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एम पी आर, तो हम ले लेते हैं एम पी आर, ये वाला साइड एंगल ले लेते हैं हम एक्स के बराबर। किसके बराबर, तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर है। तो अगर पहला वाला x आया तो दूसरा वाला क्या आएगा, 90 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये वाला हमें आएगा 90 माइनस एक्स के बराबर। अब देख लीजिए इस वाली ट्रायंगल में क्यू एम पी में आप देख लीजिए एंगल क्यू एम पी में, तो ये वाला जो है 90 माइनस एक्स, ये क्या है बेटा 90। अब कर लीजिए ये क्या निकलेगा, ये हमें x निकलेगा, क्योंकि यहाँ से आएगा 180 में से निकाल दो 90, उसमें से निकाल दो 90 माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आज बच जाएगा x, तो ये वाला एंगल क्यू जो है ये आएगा x के बराबर। सो बेटा ये वाला हमारे पास ऑलरेडी x के बराबर है, ये हमारे पास 90 है, तो आप देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा बेटा, तो ये भी आएगा ऐसे ही 180 में से निकाल दो कितने, 90 में से निकाल दो x, तो वो भी 180 में जब 90 निकालेंगे तो 90 रह जाते हैं, 90 माइनस एक्स के बराबर आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आता है। अब मैंने डिफरेंट कलर से शेड किया, ये वाला एंगल किसके बराबर आता है बेटा, ये वाला एंगल जो है ये 90 और ये भी बराबर है, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आएगा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, सो हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी वाली, दैट इज़ सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल 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 का। ठीक है बेटा, तो हमें आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो प्रपोर्शन रहेंगे, तो पी क्यू पी एम स्क्वायर आ जाएगा क्यू एम एन डिवाइड बाई क्यू एम इंटू एम आर के बराबर। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने सपोज किया एम पी आर जो हमारे पास है ये वाला लिया मैंने किसके बराबर बेटा, एक्स के बराबर। तो हमें एम आर पी ये वाला एंगल किसके बराबर आया, सो पूरी ये हमारे पास 90 है, तो पूरा सम होता है 180 के बराबर। 180 में से हम 90 निकालेंगे, उसमें से हम x निकालेंगे, तो ये वाला एंगल आएगा, दैट इज़ 90 माइनस एक्स। तो ये वाला बेटा हमारे पास आ जाता है 90 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, ये हमारे पास 90 है, ये निकला हमारे पास 90 माइनस एक्स, तो ये बेटा हमारे पास x है। अब देख लो यहाँ से डिफरेंट कलर से देखते हैं, तो ये बेटा इन दोनों का सब एंगल क्यू पी आर जो ये 90 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल क्यू पी एम जो ये वाला एंगल आएगा ये आएगा 90 माइनस एक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से x है तो 90 में से x निकालेंगे, और ये बेटा यहाँ पे कितना, ये है 90। अब ऐसे ही देखेंगे 180 में से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 90 माइनस एक्स, और उसमें से आपको 90 करने हैं क्या, ऐड, क्योंकि ये दो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। 90 और 90 कितने हुए 180, तो 180 में से आप निकालो 180 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 180 माइनस 180 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, तो जब हमें ये वाले साइड्स बराबर आए तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला हमारे पास किसके बराबर आया, ये हमें किसके बराबर आया बेटा, ये हमें 90 एक्स के बराबर आया। अब देख लेते हैं, अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू एम पी और पी एम आर। क्यू ये वाली क्यू एम पी और पी एम आर दो, इसमें क्या है एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू देख लीजिए, एम पी क्यू ये है हमारे पास 90 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए 90 माइनस एक्स, एम आर पी ये भी हमारे पास 90 माइनस एक्स है, बोथ आर 90 माइनस एक्स, सो ये इक्वल रहेंगे। एंगल पी एम
एम क्यू ये वाला ये 90 है, एंगल आर एम पी या पी एम आर ये भी हमारे पास 90 है, तो ये भी इक्वल रहेंगे। उसके बाद एंगल हमारे पास एम क्यू पी या पी एम क्यू सॉरी एम क्यू पी ये वाला एंगल जो है ये आएगा हमें एम पी आर के बराबर, क्योंकि बोथ आर एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो हमें ये दो ट्रेंगल जो है सिमिलर होती है। जब ये सिमिलर होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ये प्रोपोर्शन में आएंगे। सो वी कैन से दैट क्यू एम डिवाइड बाई पी एम, क्यू एम डिवाइड बाई पी एम वो हमें आएगा पी एम डिवाइड बाई एम आर के बराबर। ठीक है बेटा, तो एम पी और पी एम सेम है, दोनों नाम ऐसे ही रख लीजिए, एम पी या पी एम रख लीजिए। पी एम इंटू पी एम हो गया पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू एम आर। ठीक है बेटा, होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर ए बी डी इज ए ट्रिंगल राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पे है बी ए डी राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे। एंड ए सी जो है ये परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हमें है सी पे। ठीक है बेटा, बी डी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एंगल बी सी ए डी सी ए आएगा बी सी ए के बराबर, बिकॉज बोथ आर 90। अब हमें शो करना है ए बी स्क्वायर जो है दैट इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर आएगा किसके बराबर, बी सी इंटू बी डी। ठीक है बेटा, उसके बाद ए सी स्क्वायर आएगा बी सी इंटू डी सी, अभी जो हमने प्रूव किया। उसके बाद ए डी स्क्वायर आएगा किसके बराबर, बी डी ये बड़ा वाला साइड ये वाला इंटू सी डी, तो ये वाला साइड। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम देखते हैं पहला वाला पार्ट, हम यही दो ट्रेंगल ले लेते हैं ए डी बी एंड सी ए बी। ए डी बी तो ये वाली बड़ी वाली ट्रेंगल, और कौन सी है ए सी ए बी ये वाली छोटी वाली ट्रेंगल। इसमें पहली बात एंगल ए बी जो है ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद एंगल डी ए बी ये वाला जो है क्योंकि राइट एंगल है 90 है। उसके बाद ये किसके बराबर, एंगल ए सी बी तो ये वाला एंगल, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बोला तो हमारे पास 90 ही आएगा। देख लीजिए बेटा ये 90 ही आएगा, तो बोथ आर 90। तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंगल डी सी एम जो है ये सिमिलर है ट्रेंगल बी डी एम के। ठीक है बेटा, कौन सी वाली, बी डी एम। तो यहाँ पे डी सी एम जो है हमने दो ए डी बी लिया और कौन सा वाला लिया, सी ए बी। ए डी बी और सी ए बी जो है ये सिमिलर हो जाएंगे, ए डी बी और जो है हमारे पास ये सिमिलर हो जाएगी ट्रेंगल सी ए बी की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई सी बी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए बी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ए बी डिवाइड बाई सी बी इक्वल टू बी डी, यहाँ पे बी डी बेटा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे ए बी हाइपोटेन्यूज लिया था। उसके बाद डिवाइड बाई ए बी बेस ली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी स्क्वायर है इक्वल टू सी बी इंटू बी डी। ठीक है बेटा, इस ऐसी दो और पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक ट्रेंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, जिसमें हमें क्या है बेटा, ये राइट एंगल जो है ये सी पे है। हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर जो है ये ट्वाइस ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो पहली बात यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमारे पास ए सी जो है ये ए सी बी के बराबर है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमें ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ठीक है बेटा, हमें गिवन दिया गया है ट्रेंगल ए बी सी जो है ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, सच दैट हमारे पास ए सी जो है ये बी सी के बराबर है और एंगल सी हमारा 90 के बराबर है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें आ जाएगा बेटा क्या, हमें आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर हमें चाहिए प्लस बी सी भी किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर। बी सी जो है ये ए सी के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आएगा। सो ए बी स्क्वायर किसके बराबर, एक ए सी और एक ए सी हो गए टू ए सी स्क्वायर। तो बट मैंने आपको बताया कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फॉर मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।